भैंसों को जहर देने की साजिश नाकाम, ग्रामीणों ने पकड़ा संदिग्ध युवक। मोबाइल से मिली 14 गांवों की लिस्ट, पुलिस कर रही जांच। गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत अडीग रामपुर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक युवक को भैंसों के पास संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक पशुओं को जहर देने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों से छुड़ाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान युवक के पास से एक मोबाइल फोन और संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ है। जब पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें 14 गांवों की एक सूची मिली, जिसमें ग्रामीणों और पुलिस दोनों के बीच गंभीर चिंता पैदा हो गई है तथा यह आशंका जताई जा रही है कि यह घटना किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। पकड़े गए युवक की पहचान एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक उसका नाम या कोई अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ जारी है और जल्द ही मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने अभी भैंसों को झेड़ दिया था। जो मैं अभी कुएं से नहा के आ रहा था तो ये कुछ दे रहा था, तो मैंने संदीप पूरे इसको रोका तो ये इसकी चाबी निकाली तो ये कह रहा था मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मैंने पूछा, फिर आगे चाबी निकाली तो ये भाग रहा था। तो तलाशी में कितनी पुड़िया निकली? तलाशी में निकली 6 से 7 पुड़िया थी इसकी। रोटियों में बधी हुई, रोटियों में दवाई ये भाई को फोन है ना, दवाई बनी थी। इसको पकड़ा, फिर जानकारी ली तो इसके मतलब जहर की पुड़िया मिली। अब कहाँ कर दिया वो? अपने पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ये है कि गांव वाले ने फ़ोन किया था अध्यक्ष साहब पर। अध्यक्ष साहब के फ़ोन के कहने पर मैं यहाँ पर आया रामपुर में। यहाँ पर मैं माहौल देखा तो पूरा गांव एकजुट हुआ था और ये इंसान अभी आपके सामने आता, ये पकड़ा था। एक रोटी में जहर मिला करके भैंसों को दे रहा था। कुछ गाँव वाले लोगों ने पकड़ लिया। वो SDM, SO, चौकी इंचार्ज थाना, इन पर फ़ोन किया तो मौके पे थाना, चौकी इंचार्ज और 100 नंबर 112 नंबर पुलिस आ चुकी है। गांव वालों ने उनके लिए समर्पित कर दिया है। वो वीडियो पत्रकार मीडिया के पास रखी हुई है। ये मामला ये है कि एक जहर देने वाला, पशुओं को जहर देने वाला एक बंदा आया। उसने हमारे रास्ते में यही बगल में घर के सामने हमारी पशु बंध रहे थे, उसमें वो जहर दे रहा था उसको रोटी में। और वो ये लड़का, ये मेरा भतीजा है, उसने उसको देखा। देखने के बाद उसको पकड़ने पे पता चला कि वो जहर है उसमें। हमने फिर डॉक्टर को बुला के अपना भैंसों को ट्रीटमेंट दिया है और फिर 112 पे कॉल भी किया है। कॉल करने के बाद उस बंदे को पकड़ लिया है और उसके पास व्हाट्सएप में एक लिस्ट निकली है जिसमें रामपुर, रंगपुरा, अडीग, बोरफा, एमल ऐसे करके वो एक व्हाट्सएप है। वो बोलता है कि मेरा ठेकेदार ने मुझे नंबर दिए जहर देने के लिए। वो कहाँ का नंबर दिया है वो बताता है, हाथरस का है कहीं का। ये देखो उसमें उसका ये लिस्ट है, आप दिखा सकते हो। तो इसमें ये दिखा भी सकते हो अडीग तुम्हारे गाँव। और अडीग की अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दो भैंस जो भैया आया था रो रहा था, उसकी भी ख़त्म हुई है। उसके हम भी अब देखो हमारा शाम तक आउटपुट हमें पता चलेगा कि उसने दिया है नहीं दिया है। हालांकि वो मना कर रहा है, मैं दे नहीं पाया, मुझे पकड़ लिया गया पहले ही। पर अब अगर उसने दे दिया होगा तो इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ मथुरा, क्या नाम है, बैटरी कॉलेज, उस जहर को लेके उसका टेस्टिंग करा के उसका एंटीडोज कहेंगे गवर्नमेंट से कि हमारा ये इसके लिए हमारे गांव की टीम भेजी जाए। अब कितने लोगों कितनी भैंसों को खिलाया है उसने, कितने लोगों वहाँ जाके उसने दिया है और वो कब से चल रहा है ये भी नहीं पता। कितने वो 10 टीम में 10 लोग बता रहा है। वो हमारा डेली का यही काम है, हमें पैसा मिलता है इस चीज़ का। अब कहाँ है वो? अभी हमने पुलिस के हैंडओवर कर दिया है तुरंत उसी को। पुलिस बुला के 10:33 वाली आई थी और अपने अडीग थाने से हमने बुलाया है उसको। पुलिस वो भी आई और वो गोवर्धन लेके गए। उसके खिलाफ हमें तहरीर देनी है। प्रधान जी को साथ लेके जाएंगे, उनके लेटर हेड पे ही हम ये तहरीर दिलाएंगे। ये सारे गांव की बात है, पूरे एरिया की बात है, हमारी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है। इससे कि हमारे लोगों के जो पशु हैं वो बच पाएँ। हम समझते हैं कि चौमासे से मर रहे हैं, पर ये साले ये जहर खिला के शिकार हो रहे हैं। ठीक है।